15 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनकी जरूरतों को समझने और उनकी रक्षा करने के लिए और एक समूचे विश्व में इसकी जागरूकता फैलाने के लिए वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसके उद्देश्य क्या हैं? सभी उपभोक्ताओं को के अधिकारों का सम्मान किया जाए, सभी उपभोक्ताओं के जितने अधिकार हैं वो उन्हें प्रदान किए जाएं, उनका सम्मान किया जाए, उपभोक्ता के अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन ना हो, उनकी रक्षा की जाए। सामाजिक अन्याय के खिलाफ, अगर उपभोक्ता के साथ कोई सामाजिक अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ विरोध किया जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का उद्देश्य है और यह 15 मार्च को प्रति वर्ष समूचे विश्व में मनाया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। हम पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में क्या अंतर होता है। राष्ट्रीय दिवस केवल हमारे राष्ट्र यानी कि भारत में बस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस समूचा विश्व मनाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। यह दिवस विश्व में पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूकता प्रदान करता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है कि पोलियो को जड़ से खत्म करना है। इस जागरूकता को लोगों के बीच फैलाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है और पोलियो को बहुत हद तक हमारे भारत देश ने कंट्रोल कर लिया है। बहुत हद तक हम इस पर जीत पा चुके हैं और कई बड़ी बड़ी हस्तियां इसके लिए लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे कि उसी में एक बीच में नाम आता है हमारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का। यह पहली बार कब मनाया गया? यह पहली बार 16 मार्च को मनाया गया। यह पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया, जब ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। उसी दिन से 16 मार्च के दिन यह खुराक दी गई थी, तो उसी दिन से राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने की पहल उठी और तब से राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को प्रत्येक वर्ष में समूचे भारत में मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले दिवस की ओर और 20 मार्च बहुत ही अच्छा दिवस है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस दिवस यानी कि विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने से उसे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं। प्रसन्नता से जीवन में बदलावों को लोगों को समझाने के लिए इस दिवस को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति केवल प्रसन्न रहने के लिए कामों को करना स्टार्ट करता है और फिर उन कर्मों में इतना लिप्त हो जाता है कि उसी प्रसन्नता को खो देता है। तो प्रसन्न रहें, सुखी रहें, यह बात समझाने के लिए पूरे विश्व में, समूचे विश्व में यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे के रूप में 20 मार्च को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च 2013 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाए जाने की घोषणा 20 मार्च 2013 को की थी। तब से यह अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। अब पहुंचते हैं अगले दिवस पर। तो 20 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नेम है विश्व गौरैया दिवस। गौरैया मतलब आप समझते हैं स्पारो मतलब चिड़िया। विश्व गौरैया दिवस बहुत नन्ही सी, बहुत प्यारी सी यह एक पक्षी होती है और आज इसे केवल गांवों में, देहातों में देखा जा सकता है। महानगरों से यह लिप्त होती जा रही है और उन्हीं के संरक्षण के लिए
एक तरह से कहें तो लोगों के बीच में और गौरैया के बीच में एक पर्सनल अटैचमेंट क्रिएट करने के लिए यह दिवस विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। बहुत ही गौरव की ये बात है। गौरैया के लिए प्यार फैलाना, हमारे जीवन में उनके महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस पहली बार 2010 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद दिलावर के प्रयासों से मनाया गया था। ये भारत के, अपने इंडिया के, अपने भारतवर्ष के ही रहने वाले हैं। तो यह एक बहुत गौरव की बात है कि समूचा विश्व पक्षियों के संरक्षण के बारे में भी सोच रहा है। आगे चलते हैं 21 मार्च। तो 21 मार्च को भी एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। अब अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि यह दिवस बहुत ज़्यादा, विश्व जल दिवस और विश्व वानिकी दिवस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखें, पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए जंगलों के महत्व और मूल्य और योगदानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगर वन नहीं रहेंगे तो वन में रहने वाले वन्य जीव भी नहीं बचेंगे और फिर पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा जाएगा। वन नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो चारों तरफ त्राहिमाम मच जाएगा। मतलब वन हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं और उस उपयोग को, उस इम्पोर्टेंस को, उस वन के महत्व को समझाने के लिए समूचे विश्व में 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाता है? 1971 में। कब? 1971 में यूरोपीय कृषि के 23वें महाधिवेशन में विश्व वानिकी दिवस की स्थापना की गई थी और तब से 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले दिवस की ओर। तो एक बहुत प्यारा सा दिवस इस दिन है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है, पूछा जा सकता है, इसलिए अपन ने इसको वीडियो में इंक्लूड किया है। मानव मन की रचनात्मक भावनाओं को दर्शाने के लिए, मानव मन की रचनात्मक भावनाओं को एक मानव कविता में सुंदर अक्षरों में पिरोता है और उस कविता की अद्वितीय क्षमता को, उसके पावर को लोग पहचाने, कविता से दूर ना जाएं, पोइट्री से दूर ना जाएं। उसके लिए हर साल समूचे विश्व में विश्व कविता दिवस मनाया जाता है ताकि लोग पोइट्री को ना भूलें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, क्योंकि इससे बहुत खुशी और बहुत आनंद की अनुभूति होती है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व कविता दिवस के बाद देखते हैं 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और जल की इम्पोर्टेंस किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जल के बिना जीवन की कल्पना हो ही नहीं सकती। जल के बिना पृथ्वी नहीं रहेगी। तो जल का महत्व क्या है, जल को कैसे स्वच्छ रखना है, जल को कैसे सुरक्षित रखना है और जल के महत्वों को लोगों को समझाने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में समूचे विश्व में मनाया जाता है। और जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, यह एक और वह दिवस है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कौन सा? विश्व जल दिवस का उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक देश को स्वच्छ और सुरक्षित जल मिल सके। साथ ही यह जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वास्तव में जल संरक्षण इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 1993 में पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था। इसके तत्पश्चात हम पहुंचते हैं 23 मार्च पर। तो 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। एक और महत्वपूर्ण दिवस विश्व मौसम विज्ञान दिवस। मौसम विज्ञान दिवस का उद्देश्य समाज की सुरक्षा करना है और समाज की भलाई के लिए मौसम और जलवायु की ओर ध्यान आकर्षित करना है। जब हमारा मौसम
हमारा इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण हमारे अनुकूल होगा, तब हम इसमें खुशी से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वरना इसमें रहना असंभव हो जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस हमें यही बतलाता है कि कैसे मौसम लोगों की भलाई के लिए मौसम और जलवायु की आवश्यकता होती है। इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। 1961 में पहला मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था, तो इस जानकारी को भी याद रखिए। आगे चलते हैं 24 मार्च। तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग मतलब टीबी, इसे तपेदिक भी बोला जाता है। विश्व तपेदिक महामारी समाप्त करने तथा तपेदिक के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता प्रसारित करने के लिए प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों में क्षय रोग के प्रति जागरूकता पैदा हो, लोगों को पता चले कि इससे बचाव के उपाय क्या हैं और इससे होने वाली हानियां क्या हैं और लोग इससे सुरक्षित रह सकें। यह मनाया क्यों जाता है, यह 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिए, डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में टीबी के कारण बनने वाली एक वायरस है जिसके कारण टीबी रोग होता है, नेम क्या है, बैसिलस है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की खोज इस दिन की थी, इसलिए 1882 में उन्होंने इसकी खोज कर ली थी। तो इसीलिए 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में समूचे विश्व में मनाया जाता है। और अब हम पहुंचते हैं मार्च के अंतिम दिवस पर, जो 27 मार्च को मनाया जाता है, जो हमारे मुखमंडल पर हंसी का प्रतीक बनाता है, यानी थिएटर। तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। कला रूप यानी थिएटर के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, एक तरह से कहें तो नाट्य कला को बढ़ावा देने, क्योंकि थिएटर की उत्पत्ति ही नाटक कलाओं से हुई, नुक्कड़ नाटकों से हुई। और आपको जानकर खुशी होगी कि नाट्य कला की शुरुआत भारत से हुई थी। ऋग्वेद का ही नाटक ऐसा माना जाता है कि पहली बार नुक्कड़ नाटक के रूप में प्रदर्शित किया गया था। तो भारत से नाट्य कला की शुरुआत हुई थी और कला रूप यानी थिएटर के महत्व को बढ़ाने के लिए ऐसे उद्देश्यों से विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो इसमें अपन ने पढ़े हैं मार्च माह के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद अप्रैल के दिवस के साथ आप लोग से बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। आप सब लोग से एक और गुजारिश है, जैसा कि अभी एक वैश्विक महामारी कोविड-19 वायरस के कारण हमारे समूचे भारत में और बोलें तो विश्व में फैली हुई है, विश्व के अधिकतर देशों में अपने पैर पसार चुकी है। तो आप इस समय घरों में रहें, सुरक्षित रहें, घरों से बाहर ना निकलें और जो गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन प्रस्तुत की जाती हैं उनका पालन करें। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबके लिए नमस्कार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको लेकर आऊँगा अप्रैल माह के मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस।